बच्चों, आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला चैप्टर है। और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं कि ऑल द शेप्स वी यूज़ अराउंड आवर सेल्फ दे आर आइदर्स कर्व्स और लाइंस। जो हमारी तरफ चारों तरफ शेप्स हैं वो या तो कर्व हैं या लाइन है। थ्री डायमेंशनल कुछ दिखाई पड़ते हैं और कुछ थ्री डायमेंशनल नहीं भी दिखाई पड़ते हैं, स्ट्रेट लाइन जैसे दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि जहाँ पर दो दीवारें अगर आप देखें तो वहाँ पर लाइन जैसी दिखाई पड़ेगी, मिलती हैं। पूरी चेयर को आप देखते हैं, टेबल को देखते हैं, तो आपको पूरा सारी लाइंस और उनके फेस इत्यादि सब दिखाई पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ भी है वो कर्व्स या लाइंस के फॉर्म्स में है। लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स और डिफरेंट टाइप के पॉलीगन्स, जैसा कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वैसा कुछ। तो एंगल्स हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हालांकि आप लोगों को पिछले एक्सरसाइज में एंगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई थी कि एंगल क्या होता है। तो एंगल राइट और स्ट्रेट, यहाँ पर थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे आपको कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें तो हम ये कहते हैं उनके बीच में राइट एंगल बनता है। और अगर दो लाइनों के बीच में अगर 180 डिग्री का एंगल हो या दो रेज के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो तो वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल यानी 360 डिग्री का एंगल, या आप ये कह सकते हैं कि 4 राइट एंगल्स या फिर 2 जो है वो स्ट्रेट एंगल्स मिल करके कंप्लीट एंगल बनाते हैं। एक्यूट एंगल, जो एंगल 90 डिग्री से कम हो वो एक्यूट एंगल कहलाता है। जो एंगल एग्जैक्टली 90 का हो वो राइट एंगल कहलाता है। जो एंगल 90 डिग्री से लेकर के 180 के बीच में हो वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। अब ट्रायंगल के नाम कैसे दिए जाते हैं? तो ट्रायंगल के नाम दो तरह से हम दे सकते हैं, उनके साइड्स के बेसिस पर या फिर उनके एंगल्स के बेसिस पर। तो अगर हम साइड्स के बेसिस पर जाएं तो अगर तीनों साइड डिफरेंट लेंथ की हो तो वो स्केलिन ट्रायंगल। दो साइड्स अगर सेम लेंथ की हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीनों साइड अगर सेम हो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसी तरह से अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल एक्यूट हो तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल हो और दो एक्यूट हो तो राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, दो एक्यूट हो तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। इसी तरह से पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है? पॉलीगन इज़ ए क्लोज फिगर विच इज़ क्लियरली और टोटली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। और मिनिमम हमें 3 लाइनें रिक्वायर्ड होती हैं फिगर को बंद करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा पॉलीगन जो 3 लाइनों से बन सकता है, जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं। बाकी उसके आगे आप साइड्स बढ़ाते जाएंगे, पॉलीगन की साइड्स बढ़ती जाएंगी, उसका नाम भी बदलता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है कि 3 साइड्स का पॉलीगन ट्रायंगल, 4 का क्वाड्रिलेटरल, 5 का पेंटागन, 6 का हेक्सागन, 7 का हेप्टागन, 8 का ऑक्टागन। इसी तरह से और भी नाम आते हैं। अब हम 3 डायमेंशनल शेप्स की बात कर लेते हैं। ये 2 डायमेंशनल शेप थे अभी तक, यानी जो हम कॉपी में ड्रॉ करते हैं प्लेन कॉपी में, वो सब 2 डायमेंशनल फिगर है। और जो हमें आसपास चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जिनको हम छू के महसूस कर सकते हैं वो सब 3 डायमेंशनल है। जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर,
है ना। तो इनके फेसेस और एजेस और वर्टिसेस के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि क्यूबॉइड में 12 लाइनें मिलकर के उसको जनरेट करती हैं, उनको हम एजेस कहते हैं। क्यूबॉइड का वो हिस्सा जो सामने रेक्टेंगल जैसा दिखाई पड़ता है या स्क्वायर जैसा दिखाई देता है उसको हम फेस कहते हैं, और जो कोने हैं उनको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो एक क्यूबॉइड में अगर हम गिने या क्यूब में गिने तो कुल 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं, और 8 वर्टेक्स यानी कॉर्नर्स होते हैं। नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद आपको करने चाहिए, ठीक है। थैंक यू। बंदी नहीं हुआ।